हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम टीजीटी साइंस 2004 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डी रूप से एल रूप में रूपांतरण अथवा इसकी विपरीत प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाल्टन प्रतिलोमन। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, किस एल्कोन में केवल प्राथमिक तथा तृतीयक कार्बन होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है रेशमिक रूपांतरण का डी तथा एल रूप में पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट विलयकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न यौगिकों में किसमें समकक्ष विपक्ष। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 2 ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर कार्बनिक यौगिक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 3 कार्बन का विशेष संकलन गुण। एथेनॉल समय भी है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास सेकंड डाईमेथिल ईथर। कैल्शियम प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 4 चूना पत्थर के भर्जन से। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 4 चूना पत्थर के भर्जन से। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट NH3। फिर नेक्स्ट कार्बन क्लोरीन बंध का हेट्रोलिटिक विखंडन उत्पन्न करता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 एक धनायन तथा एक ऋणायन किसी सहसंयोजक बंध के होमोलिटिक विखंडन से बनते हैं। तो होमोलिटिक विखंडन से कौन से बनते हैं हमारे पास मुक्त मूलक, ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन के सभी बंध समान होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड अनुनाद के कारण। फिर नेक्स्ट है निम्न में कौन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता। तो रिजोनेंस कौन प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एथिल एमीन। फिर नेक्स्ट है हेलोफॉर्म विक्रिय समूह के योग द्वारा दी जाती है वह है। तो COCH3। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हेलोफॉर्म विक्रिय समूह के द्वारा दी जाती है वह है COCH3। फिर नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड तथा कीटोन अनुरूप एल्कोनों में अपचित किए जा सकते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमोनिया की एथिल क्लोराइड की अधिकता के साथ क्रिया कराने पर बनेगा। तो इसका आएगा हमारे पास ट्राईएथाइल अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट हमारे पास CH3COO निम्न में प्रबलता अम्ल है। तो प्रबलता अम्ल कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 Cl3C बॉन्ड COH। फिर CH3COO C2H5 का आयुपीसी नाम है। तो ऑप्शन आएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर, तो इसमें आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में। तो ये LCl3 BF3 इसमें दोनों ही आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है बेंजीन का नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा नाइट्रीकरण है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। NH3 और BF3 आसानी से यौगिक योग्य बनाते हैं क्योंकि ये बनाते हैं एक सह संयोजक बंध। निम्न में से कौन सा सह संयोजन उप सह संयोजक बंध के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से अभिव्यक्त होता है। तो आएगा ऑप्शन नंबर 4H++ H2O-। एक तत्व X प्रबल विद्युत धनात्मक तथा Y प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, दोनों एकल सह संयोजक है, बनने वाला यौगिक है। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो ये आएगा ये वाला बनने वाला यौगिक है। X प्रबल विद्युत धनात्मक और Y प्रबल विद्युत ऋणात्मक दोनों सह संयोजक है, बनने वाला यौगिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वजालीय में के ओजोनीकरण द्वारा नहीं बनता। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास एथिल सेकंड नंबर। जब प्रोपेन की HgS4 की उपस्थिति में थर्मो एस्टर बोर्ड से क्रिया कराई जाती है तो बनने वाला मुख्य उत्पाद है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एसीटोन। एसिटिलीन किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। तो एसिटिलीन आएगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सोडियम सक्सीनेट। वैद्युत संयोजकता के लिए अधिकतम अनुकूल स्थितियां हैं। तो ये इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आयनों पर उच्च आवेश बड़ा धनात्मक तथा छोटा ऋणायन। फिर क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में धनात्मक ऋणात्मक जुड़े होते हैं।
तो धनात्मक और ऋणात्मक किसके द्वारा जो बंध होते हैं? सहसंयोजक बंधों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। 1 ब्यूटेन 3 आयन में सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या होती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 7 सिग्मा तथा 3 पाई। 2 मैथिल ब्यूटेन 2 के ओजोनीकरण पर प्राप्त होता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों। 1H1 + 1H2 पर 2He3 + ON1 उपरोक्त नाभिकीय समीकरण कहलाता है, तो ऑप्शन आएगा सही नाभिकीय संलयन। समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु वाले नाभिकों को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास समस्थानिक। रेडियोएक्टिव विघटन एक क्रिया है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम कोटि की। पोटेशियम सक्सीनेट के ठंडे व तनु जलीय विलयन के दगड़न से प्राप्त होता है, तो पोटेशियम सक्सीनेट से क्या प्राप्त होता है हमें? तो ऑप्शन आएगा एथाइन। पोटेशियम एथीन आएगा। पोटेशियम सक्सीनेट के ठंडे व शांत जलीय विलयन के विद्युत दगड़न से प्राप्त होता है, तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 एथीन। निम्न में से कौन जल के साथ क्रिया करके मैथेन निष्कासित करता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना? मैथेन निष्कासित करता है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड। फिर संतृप्त प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 पोलैरोमीटर द्वारा। फिर नेक्स्ट है SO2 में संकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 sp², सेकंड sp²। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो इस वाले अभिक्रिया में जो पूर्ण आएगा 6C14। फिर एक अल्फा कण के अंतर्गम अल्फा कण के उत्सर्जन से होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 एक परमाणु का आवेशन 2 इकाई की, इसका 2 इकाई की कमी। ऑप्शन नंबर 1 रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी, तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज करी थी वो एक्रोल के द्वारा करी थी। ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया क्या करती होती है? तो पिरिमिडी। ऑप्शन नंबर 1। फिर बोहर का परमाणु मॉडल संकेत करता है, तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या करता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम का। 4 धातु ABCD का मान इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 -1 ये है, कौन सा अधिक कक्षा आएगा? ऑप्शन नंबर 1 CHON और N की विद्युत ऋणात्मक क्रमशः इतनी है, इनमें से कौन सबसे अधिक विद्युत ध्रुवीय होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो OH। निम्न अणुओं में से 2 क्रमिक कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तो ये आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एथेन। 2 सहसंयोजक बंधों के बीच अधिकतम कोण पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 CH4। कौन सा अणु रेखीय नहीं है, तो कौन सा अणु रेखीय नहीं है इसमें? तो इसका आएगा हमारे पास, तो कौन सा अणु रेखीय नहीं है, तो ये आएगा हमारे पास ये वाला। तो ये जो है C2 नहीं है, ये CH4 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को एकत्रित कर सकती है, तो इसका आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन आयरन। तो अपघटन सेल एक सेल में अम्लीकृत फेरस क्लोराइड तथा दूसरे में अम्लीकृत फेरिक क्लोराइड ऐसी श्रेणी में जोड़ी गई है। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर एकत्रित आयनों का अनुपात होता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 3:2। 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को pH 3 के विलयन में डुबोया जाता है। सेल का विभवांतर 2.33 RT/F का मान 0.05 है, इसका मान ऑप्शन नंबर 1 0.177 वोल्ट। इनमें से sp² संकरण नहीं होता, तो किस में नहीं होता sp² संकरण हमारे पास? तो यह हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, इसमें sp संकरण पाया था। सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती, क्योंकि इसके हिमन की गुप्त ऊष्मा अधिक है। फिर नेक्स्ट है NaHg, Sp तथा ग्रेफाइट में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन वाले हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 NaHg, Sp तथा ग्रेफाइट में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन वाले हैं? केवल ग्रेफाइट। निम्न में से कौन से सिद्धांत के आधार पर ऊष्मा में संभव नहीं है, तो कौन संभव नहीं है इसमें से? तो इसका आएगा हमारे पास 3 He2। CCl4 में कार्बन की चारों संयुक्ताएं इंगित करती हैं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 चतुष्फलक को। फिर निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो यह आएगा सिग्मा बंध पाई बंध से क्षीण होता है, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है एक झील में बर्फ की परत की मोटाई 10 घंटे में 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर आती है। यदि 40 सेंटीमीटर से पहले सेंटीमीटर होने में कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 40 घंटे। फिर नेक्स्ट हमारे पास
ऊष्मागति के प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 7 ऊर्जा संरक्षण के नियम की। एक पिंड 100 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने 4 मिनट लेता है। यदि कमरे का ताप 15 डिग्री सेल्सियस हो तो 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 7 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन। पॉलिश की गई धातु की एक प्लेट पर विषम काला धब्बा है, इसको 1400 केल्विन पर गर्म किया जाता है तथा तुरंत एक अंधेरे कक्ष में लाया जाता है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। धब्बा जो है प्लेट की अपेक्षा अधिक चमकदार प्रतीत होगा। गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत का चालन होता है। तो ये आएगा हमारे पास मुक्त आयनों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर 2, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। फिर नेक्स्ट है, एक दीवार में भिन्न पदार्थों की बनी दो परतें ए और बी हैं। दोनों परतों की मोटाई समान है। ए के पदार्थ की ऊष्मा चालकता बी की दुगुनी है। उसमें साम्यावस्था में दीवार के बीच ताप में अंतर 36 डिग्री सेल्सियस है। परत ए के बीच ताप में अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड, 12 डिग्री सेल्सियस। एक वस्तु एवं पर्दे के बीच की दूरी डी है। लेंसों की दो स्थितियाँ जिनके बीच की दूरी डी में पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब के आकार में अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, माने डी का स्क्वायर बटा डी प्लस डी का स्क्वायर। फिर है, एक चमकीली वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के साथ विस्थापनाभास रहित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस वस्तु से दूसरी ओर 10 पकड़ त्रिज्या का उत्तल लेंस दर्पण कितनी दूरी पर रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी, 60 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लेजर पुंज की तरंग दैर्घ्य को मानक माना जाता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, लंबाई का। ठीक है, लेजर पुंज की तरंग दैर्घ्य को मानक माना जा सकता है लंबाई का। फिर पानी पर तैयार हुआ तेल व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाता है। यह प्रभाव दृश्य होने के लिए तेल की मोटाई होनी चाहिए। तो 10,000 एंगस्ट्रॉम। मान लीजिए कि कॉपर के प्रत्येक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का योगदान है। यदि 1 मिलीमीटर व्यास के कॉपर के तार में प्रवाहित धारा 1.1 एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तो इसका आएगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना होगा? तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, 0.1 मिलीमीटर। फिर है, प्रकाश के किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री कोण पर टकराती है। यदि परावर्तन अपवर्तित किरण पसफलम तो कांच का अपवर्तनांक होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, √3। दिए गए अनंत लंबाई के परिपथ में सिरों ए और बी के बीच प्रतिरोध होगा। ये हमारे पास ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 + √3। विभव मापी के लिए वोल्टमीटर की तुलना में विभव मापी एक उत्तम उपकरण है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर आएगा 3, विभव मापी मापित किए जाने वाले अज्ञात विद्युत वाहक के स्रोत से कोई धारा नहीं लेता है। डीसी मोटर में आवेश धारा तब अधिकतम होती है जब ऑप्शन नंबर 2 अभी भी चालू हुआ हो। किसी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है। आपतित विकिरण की तीव्रता में वृद्धि करने पर प्रकाश वैद्युत धारा, तो इसका आएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 3। फोटॉन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4, फोटॉन कोई दावा आरोपित नहीं करता। सामान्य अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है। ऑप्शन नंबर सी, 4, C/137। मान लीजिए 92,235 नाभिक के प्रति विखंडन द्वारा लगभग 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। तब 1 मेगावाट शक्ति के विखंडन रिएक्टर में प्रतिदिन प्रव्यय हुई 92,235 की मात्रा होगी लगभग। तो ये आएगा हमारे पास फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन 1 ग्राम। एक एक्सटर्नल नली 50 किलोवोल्ट पर कार्य कर रही है इसके द्वारा। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास 3, 0.25 एंगस्ट्रॉम। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में करने के लिए, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्सर्जक आधार संधि को अग्राभिनत तथा आधार संग्राहक संधि को उत्सर्जक आधार संधि को अग्राभिनत तथा आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनत किया जाता है। नेक्स्ट है, पीएन संधि डायोड एक अचालक के रूप में कार्य करता है जब इसे जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 उत्क्रम अभिनति में। फिर नेक्स्ट, यदि हाइड्रोजन नियतांक R बराबर 1.0972 × 10⁷ मीटर इनवर्स हो तब हाइड्रोजन प्राणक्रम में 52 श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 65-63 एंगस्ट्रॉम। यदि क्षेत्रफल ए, वेग v तथा घनत्व ρ हो तो मूल माने तो तब बल का विमीय सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास फिर AV² ρ। फिर नेक्स्ट, अब एक प्रवर्तित विमा किसके विमा के समान होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आवृत्ति। यदि ये भी लंबवत वेक्टर हैं, ए बराबर 5i + 7j - 3k, बी वेक्टर 2i + 2j - 1k, तो ए का मान होगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, -8। एक सीधी
क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इस पर बैठे हुए एक व्यक्ति की वर्षा ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर कार से टकराती हैं प्रतीत होती है। यदि वास्तव में वर्षा ऊर्ध्वाधर से हो रही है तो वर्षा की बूंदों की चाल होगी। तो ऑप्शन नंबर आएगा बी 11.55 मीटर पर सेकंड। प्रकाश के क्वांटा द्वारा प्रकाश में देखी गई अनेक प्रक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है, परंतु निम्न प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी विवर्तन साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण लेंस में गोली विवर्तन का कारण है। तो लेंस में गोली विवर्तन का कारण क्या है कि उपाक्षिक किरणों की लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। तो इसमें होता क्या है, जो उपाक्षिक किरणों की होती है उनकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है सीमांत किरणों की तुलना में। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले उत्तर लेंस के केंद्र 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद काट दिया तो लेंस की क्षमता होगी ऑप्शन नंबर 4 डायप्टर। फिर निम्न में से कौन से कथन मानव अभिनेत्र लेंस के लिए सही है। सही उत्तर का चुनाव दिए गए 2 कूट के आधार पर कीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास केवल क, ख और घ। म्यूचुअल एप्सिलॉन तो प्रकाश का शून्य वेग सी से निम्न कोटि संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल एप्सिलॉन बराबर 1/c²। फिर नेक्स्ट है 2 डोरियां जो परस्पर 120 डिग्री कोण पर झुकी हैं कि तनी पर पिंड रखा गया है। प्रत्येक डोरी 20 न्यूटन का तनाव उत्पन्न कर सकती है। पिंड का व्यवहार जो डोरी बिना टूटे सहन कर सकती है। तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 20 न्यूटन। 2 सतहों के बीच घर्षण बल निर्भर करता है। तो किस पर डिपेंड करता है घर्षण बल? निर्भर नहीं करता प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर आएगा 4। इस पर द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान पर नहीं, पिंड के आकार पर डिपेंड नहीं करता। घर्षण बल जो है पिंड के आकार पर डिपेंड नहीं करता। फिर एक रेलगाड़ी को रोकने के लिए समान मंदन बल लगाया जाता है। यदि चाल दोगुनी कर दी जाए तो दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 4 गुनी। फिर नेक्स्ट यदि किसी नए को दी गई उसमें बराबर होती है तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से उपरोक्त तीनों के योग के। एक उत्तर लेंस कांच का एक टुकड़ा, कांच की एक प्रिज्म, एक ठोस गोलाकार गेंद समान पारदर्शी माध्यम से बने हैं, विक्षेपण क्षमता होगी। तो सभी चारों में हो जाएगी विक्षेपण क्षमता। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश की तरंगें होती हैं। तो प्रकाश की तरंगें जो होती है प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है? तो ये आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन धारा। फिर नेक्स्ट है जब किसी नाभिक में एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो ये क्या होता है? तो कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक प्रक्षेप्य की अधिकतम प्रवाह 16 किलोमीटर है। अपने कार के उच्चतम बिंदु पर यह समान द्रव्यमान के 2 पिंडों में विस्फोटित हो जाता है। यदि एक पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता है, अन्य पिंड द्वारा विस्फोट के समय से तय की गई क्षैतिज दूरी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 किलोमीटर। बी वेग से गतिमान कार चालक अचानक अपने सामने ये दूरी पर रखी चौड़ी दीवार देखता है, उसको स्टॉप में तीव्र वेग लगाने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान है, उसका स्तर होगा। तो स्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। फिर नेक्स्ट है 8 त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के कण द्वारा चली गई दूरी एस पर के बराबर ए एस स्क्वायर के अनुसार निर्भर करता है कण पर कार्यकारी बल है। ऑप्शन नंबर सेकंड 2as ब्रैकेट में 1 + s²/r²। एल लंबाई की छड़ को एक समान बल एफ द्वारा खींचा जाता है। जिस सिरे पर बल लगाया जाता है उससे एक्स दूरी पर असीमित तनाव बल होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें हमारे पास, तो ये आएगा इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक समान शक्ति प्रदान करती एक मशीन द्वारा एक पिंड को एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी समय में इस पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 T⁻³ के। फिर नेक्स्ट है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि क्या होता है वहाँ पर? तो इसका आएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी को उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो यह मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। फिर पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल का आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल होगा अनंत। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1/r के समानुपाती है। जहाँ r उनके बीच की दूरी है तब वर्ताकार कक्ष में एक कण जो इस प्रकार बल के प्रभाव में है एक अक्षीय चाल भी समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर आएगा बी r⁻0 के। फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परवलयाकार मार्ग पर चलता हुआ एक विस्फोटक
गोला तब विस्फोटित होता है तो उनके टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र चलता रहेगा। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल परवलयाकार मार्ग पर। एक कण इस प्रकार गति करता है कि a बराबर माइनस के बी एक्स द्वारा प्राप्त होता है। समय स्थिति से विस्थापन है, बी एक नियतांक है तो इसका आवर्तकाल होगा ऑप्शन नंबर बी 2π/√b। एम द्रव्यमान का एक पिंड दो स्प्रिंगों में चित्र के अनुसार जोड़ा गया है, यह मानते हुए कोई विसर्जन बल नहीं है। पिंड एम के क्षैतिज दोलन का आवर्तकाल है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका आएगा 2π/2πm/3 के। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो इसका आएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, आयतन स्थिर ताप स्थिरता। आयतन क्या होगा? अनंत, अनंत हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा। H1 संधारण का इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑप्शन नंबर सेकंड 1s²। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s² 2s², 2px1 2py1 2pz1 है तथा इतना तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हुंड के नियम द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास एक गति करते हुए किसी कण का किसी भी क्षण स्थिति तथा संवेग ज्ञात करना संभव है, यह नियम कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। न्यूट्रॉन की खोज की तो ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। डाल्टन के परमाणु की एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, परमाणु की न तो उत्पन्न तो न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, निम्न में से किसकी विमाएं समान है? तो ऑप्शन कार्य और टॉर्क। यदि दो एकांक वेक्टरों का योग एकांक वेक्टर हो तो इनके अंतर का परिमाण होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट √3। एक कार्य एक स्थिर अवस्था में कुछ समय के लिए स्थिर दर अल्फा से त्वरित होते हैं, उसके बाद स्थिर दर बीटा से अवमंदित होती है तथा अंत में स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेती है। यदि इसके बीच में लागू कुल समय t हो तो कार्य द्वारा अधिकतम वेग होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, α β/α t। प्लैंक नियतांक की विमाएं हैं तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर कोणीय संवेग के निम्न में से कौन युग्म समाकृतिक है? तो यह आएगा Fe4 × Zn4 × 7s2 ऑप्शन नंबर सी। यदि समान त्रिज्या की लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई से गिराया तो दोनों में से प्रतिबिंब लगना समान होगा। तो यह आएगा बिल्कुल समान। CO के नमूने में कॉपर ऑक्सीजन का प्रतिशतता विभिन्न विधियों द्वारा समान पाई जाती है, यह उदाहरण है। तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थिर अनुपात का। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण है? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 5, SnCl2 SnCl4। फिर नेक्स्ट 10 मीटर की ऊंचाई से गेंद को फर्श पर गिराया जाता है, यह मीटर, ठीक है, गिराया जाता है, वाव चलती है। यदि गेंद फर्श के संपर्क में 0.01 सेकंड तक रहे तब समय के दौरान माध्य त्वरण होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, 2100 मीटर पर सेकंड। तो ये इस प्रकार हमारा ये वाला पूरा कंप्लीट पेपर हो गया। 2004 का पेपर है ये। तो इसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पेपर हमारे पास 2003 का पेपर है साइंस का। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास, बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। CH3 का होल्थ सी बॉन्ड CH2OH के निर्जलीकरण से बनने वाला मुख्य उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, यदि एक सरल लोलक स्वतंत्रपूर्वक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नीचे गिर रहा है तो उसका दोलन काल क्या होगा? अनंत। फिर नेक्स्ट हमारे पास अभिक्रिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 + Br2 500 डिग्री सेल्सियस ए में ए है, तो इसका आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। CH3 CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2 Br। 50 ग्राम शहतूत 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला बिना सरके चिकनी क्षैतिज मेज पर सीधी रेखा में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के समान वेग से लुढ़क रहा है, उसकी कुल ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 87.5 × 10⁻⁶। फिर नेक्स्ट है, एक घर्षणविहीन मेज पर रखे द्रव्यमान एम के विपरीत तलों से दो कमानी जुड़ी हैं। कमानियों को क्षैतिज रखा गया है तथा उनके दूसरे सिरे दृढ़ आधार से जोड़े हैं। यदि कमानियों के बल नियतांक K1 व K2 हो, द्रव्यमान एम की दोलन आवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1/2.0 K1 + K2/m। निम्न में से कौन सा माध्यम पर लैम्ब्डा तथा आणविक द्रव्यमान d के मध्य सही संबंध को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर आएगा डी, लैम्ब्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा कथन मिथ्या है? तो किसी गलत बताना है इसमें। गतिज ऊर्जा 3/2 nRT, ठीक है। P + AN²/v², ये भी ठीक है।
इसमें देखो डाउटफुल है मुझे, क्योंकि इसमें गलत ये भी गलत दे रखा ऑप्शन, ये वाला भी गलत दे रखा। तो गैस तो ये जो है डाउटफुल केस है, इसलिए इसका ऑप्शन अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसका इसमें इसके हिसाब से गलत है, क्योंकि इसका ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। चलो इसे बाद में देखते हैं। दो वेक्टर राशियाँ ये हैं कि बीच का कोण है, तो ऑप्शन नंबर आएगा 4 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने वाले निम्न पदों में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है मोललता। आपसित रूप में लिखी दो इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड ही हैं, यदि कॉपर एनोड हो तो समसेल अभिक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1.14 वोल्ट। यदि किसी गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और 5/2 R है तो गैस की परमाणुकता होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 परमाणु। फिर नेक्स्ट है वान डेर वाल्स समीकरण में स्थिरांक A अधिकतम मान होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 है अमोनिया के लिए। फिर नेक्स्ट है जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव, तो यह है ऑप्शन नंबर थर्ड घट जाता है। स्थिर ताप T पर किसी आदर्श गैस के आयतन से V1 से V2 में प्रसार के दौरान गैस पर किया गया कार्य होगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड W बराबर nRT/2.33 log V1 बटे V2। फिर नेक्स्ट है एस निकाय में एक छड़ की लंबाई 10 मीटर है, छड़ की लंबाई एस निकाय से जो एस निकाय के सापेक्ष 0.8 से सी की गति चल रहा है होगी, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर। फिर एक इलेक्ट्रॉन का वेग जिसका द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान का 10 गुना है होगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि अचानक पृथ्वी सिकुड़ का अपने वर्तमान त्रिज्या के आधी हो जाए तो दिन हो जाएगा, तो उसका ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड 18 घंटे। परमताप टी तथा के और के की उसमें यदि परमताप टी पर पी पर के और के, यहाँ पर के और सिग्मा आएगा, के और सिग्मा क्रम से एक धातु की उसमें तथा वैद्युत चालकताएं हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी के बटे सिग्मा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कार्बन इंजन तो तापों के बीच कार्य कर रहा है कि दक्षता 1/6 है, सिंक का ताप 65 केल्विन कर देने पर दक्षता 1/3 हो जाती है। स्रोत तथा सिंक के ताप हैं, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास फर्स्ट 117 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री। ऊष्मागतिकीय द्वितीय नियम को लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्यू बराबर TdS। जूल थॉमसन प्रसार के वान डेर वाल्स के लिए यदि 2/RV ग्रेटर बी तो सफल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी शीतलन। मैक्सवेलियन गैस में यदि VRMS वर्गमाध्य मूल वेग हो तो अणुओं का सर्वाधिक संप्राव्य वेग Vp है, तो ऑप्शन नंबर बी √2/3 V मैक्सिमम। एक कृष्णका की 500 केल्विन पर विकिरण क्षमता 1 × 10⁵ जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। ताप जिस पर इसकी विकिरण क्षमता 81 × 10⁵ जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा थर्ड 1500 केल्विन। फिर नेक्स्ट है एक गैस के एक अणु का मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित औसत माध्यम अनुपात अल्फा अणु की त्रिज्या से निम्न रूप से संबंधित है, तो लैम्डा बराबर 1/√2 4πa² यदि ये अलग अलग बी तथा सी के से उसमें संतुलन में है तो बी तथा सी आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊष्मा नियम ऊष्मागतिकी का। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक समतल तरंग सामान्य चिन्हों में निम्नलिखित समीकरणों से प्रदर्शित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आएगा 100 हर्ट्ज। फिर ध्वनि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती, तो ध्वनि तरंगों में कौन हो सकता है, ध्रुवण। फिर पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर थे MT-2 Na + Mg+2 Al + 3 Si आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मानों का सही क्रम है, तो Na+ सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा Mg+, फिर उससे कम होगा Al + 3, उससे कम होगा Si+4। निम्न में से किसी ज्यामितीय समानता संभव है, तो ज्यामितीय की समानता किसमें संभव है, तो यह आएगा हमारे पास ट्यूबिटाइन। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक वस्तु जिसका विस्थापन y मीटर में समय t सेकंड में y बराबर -2/3 t² + 16t + 2 के पश्चात के अनुसार बदलता है, विराम स्थिति में आ जाएगी, तो विराम स्थिति में आ जाएगी कितने, तो ऑप्शन नंबर 12 सेकंड बाद। फिर नेक्स्ट हमारे पास
निम्न में से किस अभिक्रिया में अणु का निरपेक्ष विन्यास परिवर्तित हो जाता है? तो ये आएगा SN1। फिर है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s² 2s² 2px1 2py1 2pz1 के अनुसार है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 ढूंढ के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार। जिस धातु का प्रथम अनुभव उच्चतम है वह है, तो ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। फिर निम्नलिखित एल्डिहाइडों में से कौन सा एल्डिहाइड कैनोजोरो अभिक्रिया नहीं देता? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 एस्टल्डिहाइड। किसी गैस का Cp/Cv का अनुपात 1.34 है, यह उस गैस का परमाणु भार x है तो उसका अणुभार है, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 3x। फिर नेक्स्ट है किस द्रव का वाष्प दाब? किसी द्रव का वाष्प दाब, तो वाष्प दाब क्या होता है? ताप में वृद्धि से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है एक अमोनिया एरोकन उत्पाद के गतिज अध्ययन में समय t एवं 1/c² का मध्य ग्राफ खींचा जाए तो सरलेखा पाई गई अभिक्रिया की कोटि है, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 2 तृतीया। फिर नेक्स्ट है 84 PO 210 का अर्धआयुकाल 140 दिन है, विघटन होने पर 1 ग्राम पोलोनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 2 280 दिन बाद। लुईस के अनुसार लिगेंड होते हैं, तो लुईस के अनुसार जो लिगेंड होते हैं ना कुछ तो अम्लीय कुछ क्षारीय प्रकृति के। फिर नेक्स्ट है He+2 प्लस में आयन का आबंध कोटि है, तो ऑप्शन नंबर 3/2। SF6 में सल्फर का संकरण है, तो Sp³ D²। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रबल क्षारीय विलयन में KNO4 का तुल्यांकी भार है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अणुभार का 1/3। ये एक अभिक्रिया A+B C के लिए निम्न गतिज आंकड़े प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम लिख लेते हैं इसका। तो इसका हमें क्या करना है? ऑर्डर, तो ऑर्डर निकालना है, लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमने बना दिया 3, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1.5, फोर्थ ऑप्शन दे दिया इसमें हमने 2.5, तो इसका जो ऑप्शन आएगा फोर्थ 2.5 इसका ऑर्डर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास AB + 1/2B2 एरो का निशान AB2 समीकरण सेकंड है। यदि K1 K2 क्रमशः एक तथा 2 अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक है तो K1 तथा K2 में संबंध है, तो ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड K2 K1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास HCl अणु के लिए प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.03 डिवाई है तथा आबंध दूरी का मान 1.275 एंगस्ट्रॉम है। आबंध का प्रस्तानिक लक्षण होगा, तो 16.8%। फिर नेक्स्ट है उस योग को इंगित कीजिए जिसका एक तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋण विद्युतीय तथा दूसरा तत्व सब सर्वाधिक धन। ये भी इसमें गलत छपा हुआ है, जिसका एक तत्व सर्वाधिक धन, यहाँ पर धन लिखो, ऋण तथा दूसरा तत्व सबसे उस तत्व को इंगित कीजिए जिसका एक तत्व सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तथा दूसरा तत्व सर्वाधिक सबसे कम जाएगा सबसे अधिक। यहाँ पर धन लिखो, ऐसे लिखो, धन विद्युतीय के सबसे अधिक। सबसे अधिक धन विद्युतीय होती जाएगा F सर्वाधिक ऋण विद्युतीय और FR सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। एक अपने हाथों में डंबल लेकर घूर्णन करती हुई मेज पर खड़ा है। यह याकायाक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है तो मेज की कोणीय गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास बर्फ जिसकी उसमें चालकता 2.2 जूल पर मिनट इनवर्स सेकंड इनवर्स क्लो इनवर्स घनत्व
9 10 की पावर 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और गुप्त ऊष्मा 3.3 × 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम सेकंड की 10 सेंटीमीटर परत एक झील की सतह को ढके हुए है। यदि वायु का ताप -20 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय जिसके बाद बर्फ की मोटाई दोगुनी हो जाएगी। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 28.1 घंटे बाद। योग जो सबसे कम क्षारीय है, तो सबसे कम क्षारीय कौन सा है? NF3। फिर नेक्स्ट हमारे पास I प्लस तथा I- की आणिक त्रिज्या का क्रम है। तो यह आएगा हमारे पास I- फिर ग्रेटर I फिर ग्रेटर I+। प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयनन है। यह आएगा फोर्थ Li+। जर्कोनियम तथा आफ्नियम परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड लेंथनेट संकुचन के कारण। 1000 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति वाले किसी अपरिगामी तरंग में एक निष्पन्न तथा निकटवर्ती प्रस्पंदक के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर तरंग का वेग है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट हमारे पास पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 संधाई जिनमें से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड हो, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया संयोग की धारिता होगी। तो इसका आएगा 1 माइक्रोफैराड। फिर नेक्स्ट है निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड OF2। न्यूनतम बंध कोण वाला यौगिक है। तो यह आएगा NH3। फिर है किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चालक कुंडल संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यह किसका नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम। ऑप्शन नंबर 4। यदि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U 100/x² है तो बिंदु x10 तथा x20 के बीच विभवांतर होगा। तो इसके बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन में आएगा हमारे पास 5। एक बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े पर दो कुंडलियां एक दूसरे को ऊपर लपेटे गई। यदि प्रत्येक का स्वयं 0.1 हेनरी हो तो अन्य प्रेरकत्व का मान होगा। यह आएगा 0.1। दोनों सिरों पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। यदि इसका एक सिरा बंद कर दिया तो मूल आवृत्ति हो जाएगी 200। ऑप्शन नंबर सी 256 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये बार रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट यदि DO DE FO FE क्रम से एक टेलीस्कोप अभिदर्शक तथा नेत्रक के व्यास तथा फोकस हो तो उनका समुचित अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास सेकंड DO/DE = FO/FE। लेंस में गोलीय विवर्तन का कारण है। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एपॉक्सी किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। फिर नेक्स्ट हमारे पास यंग के एक प्रयोग में झिर्रियों की दूरी D/10⁻³ मीटर, झिर्रे तथा पर्दे के बीच की दूरी D/3 सेंटीमीटर तथा बैंडों की चौड़ाई 2.1×10³ मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का रंग होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा 4 लाल। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग निर्भर करता है। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर अधिकतम वेग आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो यह आएगा हमारे पास और आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपतित केवल देहली आवृत्ति पर। यह आएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। तो अधिकतम जो वेग है तो वेग किस पर डिपेंड करेगा? आवृत्ति पर, देहली आवृत्ति पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक क्रिस्टल 0.6 एंगस्ट्रॉम की एक एक्सकिरणों की प्रथम कोटि के परावर्तन के लिए सर्पिल 30 डिग्री है तो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी होगी। तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 0.6 एंगस्ट्रॉम। यह मूल ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो मूल ऐसा ही मात्रक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। यदि छिद्र P में से छिद्र के अनुसार जल बह रहा है, यह डायग्राम है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारे पास x = 2√h ब्रैकेट में H -h। किसी अपरिगामी तरंग के तरंग ध्रुव को में से किन्हीं दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 λ/2। जब पारदर्शी पदार्थ के समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा बढ़ती किरणें होती हैं परस्पर लंबवत। ऑप्शन नंबर 4। एक ऐवर्णक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क में रखा है जिनकी क्षमताएं 12D तथा -8D है बना है। इस युग्म की फोकस दूरी है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर फर्स्ट। किसी समय t पर एक कुंडली में से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान फाई = 5t² - 100t + 300 वेबर है। t/2 सेकंड समय पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल का मान है। तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 40 वोल्ट।
एक एक्सरे फोटॉन जिसकी तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है की ऊर्जा, तो यह आएगा हमारे पास 12.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केपलर का ग्रही गति का तृतीय नियम बतलाता है कि ग्रह का सूर्य के परिक्रमण आवर्तकाल टी अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ए की पावर 3/2 के। फिर नेक्स्ट है, एक रेडियो नाभिक 72x180 का लक्षण निम्न रूप में होता है, तो इसमें से ये है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 172-69। एक 15 एम्पीयर धारा वहन करने वाले एक सीधे तार में 5 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी 6×10⁻5 टेस्ला। फिर नेक्स्ट हमारे पास दो लंबे सीधे समांतर तारों में क्रमशः I1 I2 एम्पीयर विपरीत दिशा में धारा बह रही है। तारों के बीच की दूरी d है तथा उन्हें हवा में रखा गया है। दोनों तारों के बीच लगने वाले बल का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो μ0/2π प्रतिकर्षी। एक भारी स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी से कम होती है। आत्रिज्या की कोशिका जल में डूब जाती है तो जल h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। कोशिका नली में चढ़े जल का द्रव्यमान m है। यदि नली की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो केशिका नली में चढ़े जल का द्रव्यमान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी m/2। फिर ये सूची है हमारे पास, सूचियों का मिलान करना है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। यूँ हाइजेनबर्ग का आएगा अनिश्चितता का सिद्धांत फोर्थ, आइंस्टीन का आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव तीसरा, न्यूटन ने दिए गति का नियम और केपलर ने ग्रह की गति का नियम, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। एक गोली गेंद जिसकी त्रिज्या r है किसी शांतराम में गिर रही है, इसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी r² के। किसी रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक लैम्डा है बराबर 0.00231 प्रतिदिन, इसका अर्धायु काल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 300 दिन। फिर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद काटा गया लेंस की शक्ति होगी, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सेकंड 4 डायोप्टर। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन, ये वाला पूरा 2003 का पेपर भी पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे पास 2004 का पेपर है, ये 2001 टीकेटी डिज़ाइन 2001 का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उस शक्ति की नेत्रिका लगाकर। विवर्तन या अपवर्तन संकेत करते हैं, तो विवर्तन और अपवर्तन ऑप्शन नंबर फर्स्ट तरंग प्रवृत्ति का। फिर यदि x बराबर a sin ω/t + π/6 तथा x बराबर a cos ω/t, तब दो कलांतरों के बीच कलांतर होगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका फर्स्ट π/3। दो निकटवर्ती कुंजी एक साथ दबा दी जाती है, इनके द्वारा उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती क्रम से n1 व n2 है, तो प्रति सेकंड चुने गए विस्पंदों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड n1 - n2। यदि दो स्वरित्र अवयवी साथ ध्वनित किए जाते हैं तो ये 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। ए पर थोड़ा मोम लगाना है, पुनः दोनों को एक साथ ध्वनित करने पर ये 2 विस्पंद उत्पन्न करते हैं। यदि ए की आवृत्ति 256 है तब बी की आवृत्ति होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 252 हर्ट्ज। एल लंबाई की तनी हुई डोरी जिसके दोनों सिरों पर कसा गया है में लैम्डा तरंगदैर्घ्य या अग्रगामी तरंगदैर्घ्य स्थापित हो सकती है यदि एल का मान होगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 लैम्डा बराबर 2l/n। जब स्रोत एवं प्रेक्षक दोनों गतिमान तब आवृत्ति में आभासी परिवर्तन का करने के संबंधी नियम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉपलर का नियम। बिंदु आवेश के लिए बिंदु क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के साथ परिवर्तित होती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। एक घनाकार बॉक्स को क्यों आवेश दिया जाता है, एक दीवार से निर्गत हो रहे कुल फ्लक्स का मान है, तो कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा। एक घनाकार बॉक्स को क्यों आवेश दिया जाता है, एक दीवार से निर्गत हो रहे कुल फ्लक्स का मान, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट Q/ε नोट। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव से इसकी अक्षीय स्थिति में इससे कुछ दूरी पर स्थित एक आवेश बल F अनुभव करता है। यदि दूरी दोगुनी कर दिया तो आवेश बल होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 F/8। फिर नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्रोत तथा -23 डिग्री सेल्सियस पर मोरी के साथ कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता आएगी, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 200 + 23/373। नेक्स्ट है, यदि एक परमाणु गैस गामा 5/3 के 1 मोल
के द्विपरमाणु गैस का हमारा 3 के 1 मोल के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण के लिए गामा का मान होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी 1.50। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या है तो स्वयं का मान अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड n²। गैस PV/T तुल्य होगा। तो इसका आएगा समतापीय मृदोष परिवर्तन दोनों के लिए। एक तार को धीरे धीरे रंग बढ़ते हैं तो जैसे ताप में वृद्धि होती है तो पहले यह दिखेगा नीला। तो पहले यह दिखेगा तो इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन लाल। फिर नेक्स्ट है किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य म्यू गुना कम हो जाती है। प्रणाली के अंदर से एक गोताखोर किसी वस्तु को देखता है जिसका प्राकृतिक रंग हरा है, यह वस्तु उसको दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी नीली। एक कांच के गुटके के म्यू बराबर 1.5 में वायु का एक बुलबुला है। एक फ्लक्स से 6 सेंटीमीटर, दूसरे फ्लक्स से 4 सेंटीमीटर कांच के गुटके की मोटाई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 सेंटीमीटर। वायु कांच की एक अंतर सतह पर तरंग दैर्ध्य का हरा प्रकाश आपतित हो रहा है। यदि कांच का अपवर्तन 1.5 है तथा कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण होता है। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्णक्रम में उच्च से निम्न आवर्ती परास की आवर्ती सभी आवर्ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी निरंतर वर्णक्रम। यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्य है तब उनमें यही प्रभाव उत्पन्न होगा जो यह अकेले कार्य करके करेगा। उस नियम को कहते हैं बलों की। ऑप्शन नंबर सेकंड बलों की भौतिक अनिर्भरता का सिद्धांत। पी प्रयास द्वारा प्रतिरोध को पार करने के लिए किसी मशीन में यांत्रिक लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी W/P। नेक्स्ट है एक गैस जिसकी ऊर्जा ई है क्षैतिज से 15 डिग्री पर फेंकी जाती है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा E/2 पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट 0। आर त्रिज्या व परिचित क्षेत्रफल का एक स्टील का एक छल्ला आर त्रिज्या की लकड़ी की चकती पर कसी जाती है। यदि स्टील का यंत्र प्रत्यास्थ गुणक वाई तथा जब जिस बल से स्टील का छल्ला प्रसारित होता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा ए वाई R-R/R। ऑप्शन नंबर सेकंड। ताप में वृद्धि होने पर गैस का सांतक गुणांक क्या होता है? वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यदि किसी नली के व्यास को 2 गुना कर दें तथा तब इसमें चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी तो ऊंचाई जो होगी ऑप्शन नंबर सेकंड आधी हो जाएगी। वैद्युत मशीनों के अनेक भागों में नर्म लोहे का प्रयोग किए जाने के कारण न्यून हाइस्टेरेसिस लॉस एवं उच्च चुंबकशीलता चुंबकीय आघूर्ण एवं के सूक्ष्म चुंबकीय द्विध्रुव के कारण समद्विभाजक रेखा पर केंद्र से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी μ/4π2m/r3। एम समान द्रव्यमान के 2 पिंड m व n 2 भिन्न भारीनी स्प्रिंग द्वारा लटकाए गए हैं जिनके बल नियतांक K1 व K2। यदि दोनों पिंड इस प्रकार ऊर्ध्वाधर दोलन कर रहे हैं कि इनके अधिकतम वेग समान है तब m व n के कंपनों के आयामों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी √K2/K1। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा आश्रित m द्रव्यमान की पानी की एक बूंद को लटकाए रखने के लिए आवश्यक वैद्युत क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास फर्स्ट mg/E। अधिकांश पदार्थों में कौन सा चुंबकीय गुण होता है? तो यह आएगा अधिकांश पदार्थों में कौन सा चुंबकीय गुण होता है? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकत्व। तो अधिकांश पदार्थों में जो चुंबकीय गुण होता है वो कौन सा गुण होता है? तो अधिकांश पदार्थों में कौन सा चुंबकीय गुण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिचुंबकत्व। ब्रांस्टेड परिकल्पना के अनुसार जल के अम्ल एवं क्षार दोनों। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण। फिर नेक्स्ट है एक निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुई कमी के बराबर है। तो निकाय में परिवर्तन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी निर्दोष प्रक्रम।
फिर नेक्स्ट है वह गैस जो जूल थॉम्सन प्रभाव के समय सामान्य ताप पर गर्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें H2। इनमें किसकी विमाएँ समान हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आवेगा एवं संवेग के। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रिक्त स्थान को परावर्तन नियतांक के द्रव द्वारा भरा जाता है। संधारित्र की धारिता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के गुणक से होती है। 3 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो दोनों स्थितियों में तुल्य धारिताओं के अनुपात का मान तो आएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला अनुपात 15 है। फिर विलयन का प्रसारण ताप बढ़ता है। तो विलयन का प्रसारण ताप बढ़ेगा, विलय अणुओं की संख्या बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है फ्यूज के तार के टुकड़े में एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाता है। इस धारा पर यदि यह 25.5 वाट शक्ति उत्सर्जित करता है तब फ्यूज के तार का प्रतिरोध होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 0.10 ओम। फिर यदि BaCl2 के 0.5 मोल को Na3PO4 के 0.2 मोल के साथ मिश्रित किया जाता है तो बन सकने वाले Ba3PO4 के वोल्टेज का अधिकतम मोलों की संख्या होगी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 0.10। फिर धातु क्लोराइड का सूत्र MCl3। इसमें 20% धातु उपस्थित है। धातु का परमाणु भार है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27। निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम आएगा हमारे पास फर्स्ट 2-साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन। फिर सेकंड है 4-मेथिल पेंटेन 2 की संरचना है। तो यह आएगा ऑप्शन CH3 का होल्ड है CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। NH3 का तरंग PH3 से अधिक होता है क्योंकि NH3 में क्या होता है हाइड्रोजन बनते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट है 2H2 ये अभिक्रिया में जल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एक दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार दोनों। निम्न में से कौन सा क्षार सबसे दुर्बल है? तो ऑप्शन नंबर 4 ZnOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से किसमें sp/sp3 संकर कक्षों के द्वारा बंध बनता है? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। फिर है खनिज नमक संरचना में प्रत्येक Cl आयन घिरा रहता है। तो 6Na+ आयन से। अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं के अंतर्गत दो गैसों में होती है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अणुओं की समान संख्या। निम्न में से कौन सा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड एथेन का निर्जलीकरण। नेक्स्ट है निम्न जोड़ में कार्बन ढांचों का कौन सा युग्म समाविक का एक उदाहरण है? तो ये आएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से किस गैस की विसरण दर सबसे अधिक है? तो ये आएगी हमारे पास NH3 गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अंतराण्विक आकर्षण नहीं होता। फिर नेक्स्ट हमारे पास राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अनुपात बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 विलय के मोल पर भाज्य है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा? तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है जब एक पदार्थ को ब्लैक में घोला जाता है तो ब्लैक का वाष्प दाब घट जाता है। इसका परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन से तत्व को प्रदर्शित करते हैं? तो ये आएगा हमारे पास फ्लोरीन। फिर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन बोहर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर कक्षा में इलेक्ट्रॉन किसी दो वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एल्फा किरणें होती हैं तो एल्फा किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट धनावेशित। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्थ है 20 घंटे है 60 घंटे का पैसा उसका समय स्थान का शेष अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/8। अधिकतम प्राचीन भौगोलिक निर्माण की आयु निर्धारित होती है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 यूनियन लेड विधि द्वारा। फिर किस अणु में केंद्रीय परमाणु सहसंयोग बंध बनाने के लिए sp² संकर आवेट प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड SO2। जटिल आयन CuNH3 3+ SO3 D² संकरण से बनता है अतः आयन में होनी चाहिए। तो यह आएगा फर्स्ट ऑप्शन अष्टफलकीय ज्यामिति। sp³ D² संकरण द्वारा प्राप्त होने वाले अणु में बंध कोण है? तो यह आएगा फर्स्ट 90 डिग्री। वह अणु जिसका द्विध्रुवांक निम्न में से सबसे अधिक है। तो इसका आएगा हमारे पास सेकंड CHCl3 अम्लीकृत जिंक तथा सांद्र HCl द्वारा प्रोपिनोएल्डिहाइड के अपचयन द्वारा प्राप्त यौगिक है। इसका आएगा सेकंड प्रोपेन।
फिर नेक्स्ट है ये एक पॉलीमर द्वारा प्राप्त होता है एक कार्बनिक यौगिक को रखा जाता है। यह एक सफ़ेद ठोस है, पॉलीमर है। तो ये आएगा हमारे पास थर्ड पैराफॉर्मल्डिहाइड। निम्न में कौन पितरिक अम्ल है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है निम्न में से कौन सा अमीन नाइट्रोजन बनाने के लिए नाइट्रम से क्रिया नहीं करेगा? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 CH3 होल्थराइजन। निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉन विन्यास की सबसे बाहरी कक्षा में एक लकीर धातु की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड N-1 S² P6 NS1। निम्न में से कौन सा कथन क्षार धातु के लिए सत्य है? तो यह आएगा ऑप्शन सेकंड Na उद्धर्मी प्रकृति का है। दो वेक्टर ए और बी एक तल में या एक अन्य वेक्टर सी इस तल के बाहर है। इन तीनों वेक्टरों का परिणामी a + b + c। तो ऑप्शन नंबर सेकंड शून्य नहीं हो सकता। समान परिणाम के दो वेक्टरों का परिणामी इनमें एक के बराबर है तब वेक्टरों के बीच का कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 120। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक कण का प्रारंभिक वेग t/0 पर ठीक है, एक कण का प्रारंभिक वेग कितना है u t/0 पर है तथा इसका त्वरण f 8 द्वारा प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट। तो v बराबर u + 8t²। तो इसका आएगा सेकंड v बराबर u + 8t²/2। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास एक एल्केन के निर्माण के लिए संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का शांत जलीय विलयन किस विधि में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आएगा हमारे पास विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर 4। फिर कार्बन कार्बन द्विबंध पर इलेक्ट्रोफिलिक यौग में एक मध्यवर्ती अत्यधिक स्थायी कार्बोधनायन बनाता है, यह कथन कहलाता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रेडजेफ नियम। एथिल एल्कोहल औद्योगिक रूप से इथाइलिन से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आएगा 3 एस्टोसफोर के अवशोषण फिर जलघटन द्वारा। मेथनॉल के डायमर की संरचना है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 CH3 बॉन्ड O डबल डॉट हाइड्रोजन बॉन्ड HO बॉन्ड CH3। शुष्क बेंजीन में घुला हुआ कार्बनिक यौगिक सोडियम के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है, यह है। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 82। तो यह आएगा एक एल्कोहल, वह यौगिक जो डिहाइड्रेशन पर सर्वाधिक स्थायी कार्बन धनायन देता है। तो यह आएगा तृतीयक एल्कोहल हमारे पास सेकंड। फिर नेक्स्ट है संरचना जेड में की पहचान कीजिए, ये है। तो जेड की पहचान करते हैं तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड CH3 एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिलामीन से क्रिया करके बनाते हैं। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर एल्डोक्साइन। तो इस प्रकार हमने 2001 का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। तो आई होप ये जो मैंने 3 पेपर सोल्व करे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि और भी आपको इस टाइप की फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। धन्यवाद।